आरा नगर निगम के द्वारा नाले की उड़ाही को लेकर सफाई की जा रही थी, उसमें क्या समस्या अड़चन पैदा हुआ? आप कह रहे थे जमीन आपका है। इसमें समस्या क्या है, मेरा खतियानी ज़मीन है और नगर आयुक्त द्वारा जबरन हमारे ज़मीन को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि आप में कुछ पैसा दीजिए, पैसा दे खर्चा कीजिए, नहीं तो आपके ज़मीन में हम नाला निकलवा देंगे। और हमारा खतियानी ज़मीन है, ना हम पर कोई नोटिस दिए, ना कोई हमारे सूचना की है, और डायरेक्ट एक ही बार पूरा फोर्स लेकर और मजिस्ट्रेट लगाकर आ गए। तो हमने कहा कि हमारे निजी ज़मीन में आए हैं तो कोई पेपर देखे, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो बस अभी मैं प्रशासन भी है, अब इतना मार मरवाएंगे और तो जेल भी भिजवा देंगे। जमीन का जो मसला है, जमीन क्या आपका निजी है? पहले नाला नहीं था, वो जमीन नाला नहीं था, प्रति ज़मीन है। प्रति ज़मीन में तो कहीं भी पानी गिरता है, कहीं भी कोई आम पब्लिक भी जा सकता है, लेकिन जब अपना नक्शा बनवाएंगे, जब घर बनाएंगे तो हम बाउंड्री कराएंगे। अभी हमारे में गुतिया पट्टीदार के साथ झंझट चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, उसका टाइटल सूट भी है कोर्ट में, नगर निगम पर ही हम टाइटल सूट किए हैं, केस चल रहा है। उसके बावजूद भी नगर आयुक्त अपने मनमानी तरीके से कहें कि केस मुकदमा जज क्या करेंगे हमारे, और केस चलने के बाद भी हमारे ज़मीन पर आकर जबरन हमने दिखाया है इस पर टाइटल सूट है, मेरा खतियानी ज़मीन है। हमने सीओ को नापी के लिए 3 माह पहले भी दिए और इन नगर आयुक्त को भी कहे कि हमें नापी करवा लीजिए। नगर निगम का ज़मीन है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ना नापी कराया, ना कुछ किया, और बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए और आकर बलपूर्वक अपना धौंस दिखाए कि हम प्रशासन है, हमारे पास फोर्स है। और जब ऐसा मैंने आज तक हम लोग नहीं देखा कि बिना सूचना, बिना ये करके और घर में जबरन घुस गए। पहले से आप लोगों को कोई नोटिस या कुछ नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। हम तो अचानक आए थे, अभी कॉलेज गए थे, कॉलेज से आए तो देखे कि एक निगम का पूरा आदमी, हम पूछे क्या बात है, तो इसमें नगर आयुक्त का आदेश है। हम कहीं आदेश हमको सूचना उपलब्ध कराइए, दीजिए कॉपी, तो कॉपी नहीं, आप आइएगा वहाँ पर नगर आयुक्त से भेंट कर लीजिएगा। हम क्यों भेंट करेंगे, मेरा निजी ज़मीन में आप आए हैं, अभी ज़मीन बहुत स्पॉट पर कागज़ लेकर आइएगा ना, कि बिना कोई कागज़ का किसी को वारंट गिरफ्तार कर लीजिए, किसी को जेल भेज दीजिए, बिना कागज पत्तर के। कुछ नहीं हमने मांगा, सारा कोई प्रूफ हमको दिखाइए कि आपने नोटिस भी किया रहता, 10 दिन का समय दिया रहता कि हम आप नहीं, अगर नाला पर कुछ होगा, आपत्ति है तो आपत्ति दीजिए, अगर उस पर नहीं होगा तो हम आपके कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उसके बारे में हम सोचते, फिर हम कहीं मिलते, लेकिन अब इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले से जमीन नापी के लिए क्या आपने आवेदन दिया था? 3 माह पूर्व सीओ साहब को दिए हैं, लेकिन सीओ साहब दौड़ाते दौड़ाते थक गए और बिना कुछ कारण का और मेरा नापी को स्थगित कर दी है। इसके खिलाफ हमने लोक शिकायत पदाधिकारी को दिए और उसमें भी 2-3 डेट पर हाजिर नहीं हुए, और बार बार डेट लेकर और बिना कारण, क्योंकि विपक्षी से मिले हुए हैं, विपक्षी लोग को जाकर सीओ को मैनेज किए हैं। और हमने कहा कि हमारा सारा पेपर उनको दिए हैं, कहें कि अगर हमारा ज़मीन आपकी नगर निगम की है, सरकार की है, तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्त हमको देखा कि मैं कोई पार्टी से लगाव नहीं है, कमज़ोर तत्व हैं, इनको दबाकर और इनके ऊपर इनका ज़मीन जो है कब्जा कर लिया जाए। तो अब आगे क्या करेंगे आप इस तरह की? अब तो हम तो सीओ के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अब तो जिलाधिकारी के पास कल जनता दरबार है और उनके यहाँ जाएंगे, अगर उनसे भी नहीं समस्या का समाधान हुआ तो हम अब दूसरा रास्ता है कोर्ट, न्यायालय जो फैसला करेगा हम उसके लिए मान्य है। नगर निगम के द्वारा हम बोले कि यदि आपकी ज़मीन है तो आप नापी करा लीजिए और ले लीजिए, अगर नहीं है तो जबरन मेरे घर में क्यों घुस रहे, तो करेंगे ज़्यादा बोलोगे तो तुम इतना पिटवाएंगे कि बस ठंडा हो जाओगे, और ज़्यादा बोलोगे तो जेल भी भिजवा देंगे। मतलब आपके अनुसार जबरन आपकी जमीन पर जबरन नाला बनाया जा रहा है। अब जब हमारे पास ना नोटिस है, ना सूचना है, ना कुछ है, और हमारे घर में घुस कर नाला बनवा दिया गया प्रशासन के द्वारा, तो अब प्रशासन की मनमानी नहीं कही जाएगी तो और क्या कही जाएगी। अब इससे बड़ा मनमानी क्या होता है कि हमारे घर में कोई आए और जबरन घुस से पूछे कि भाई क्या बात है, तो ज़्यादा बोलोगे तो डंडा भी मारेंगे और जेल भी भेजेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। अच्छा, किस वार्ड का ये मामला है? ये वार्ड नंबर 12 है, मौलाबाग।